बावरी ढांचे पर ध्वजा फहराएंगे। उस समय इतने लोग बंदूक लिए खड़े थे। हम गोली खाएंगे किंतु राम जी का मंदिर वहीं बनाएंगे। और मुलायम सिंह ने ऐसी घोषणा कर दी कि मैं ऐसी ऐसी तैयारी करूंगा कि पक्षी भी पर नहीं मार सकता। हम लोग 10 दिन तक आगरा जेल में रहे। लोग अपनी उंगली काटते थे, रक्त निकालते थे और उससे उनका तिलक हम लोग करते थे कि अपने कफन बांध के चलो और अपने को तो उस ढांचे को, कलंक को अपने को ढाना है। अर्धरात्रि में राम जी को वहां प्रतिष्ठापित किया। 10 लाख लोगों में वहां की ईंट ही नहीं बची। हाँ, ठाकुर जी को लोगों ने उठाया, वहीं पर फटाफट एक छोटा सा मंदिर बनाया और मंदिर बना करके टेंट वेंट लगा करके और ठाकुर जी को वहां विराज। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन अयोध्या धाम में श्री राम भगवान टेंट से उठकर अपने मंदिर में जाएंगे, अपने महल में जाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हम एक गुरुकुल में हैं, और ये गुरुकुल राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से जो राम मंदिर का जो विवाद रहा, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो पुराना विवाद, सैकड़ों वर्षों का विवाद, इसमें बहुत सारे लोग बलिदान हुए, शहीद हुए, लोगों पर गोलियां चली, अब जाकर राम मंदिर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगा। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मेरा पहला सवाल है, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। इस क्षण को, इस पल को आप कब से इंतजार कर रहे थे? हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का जनमानस राम जी का भव्य मंदिर में राम जी का पदार्पण देखना चाहता था। राम प्रत्येक हिंदू समाज के हृदय में प्रतिष्ठित है। उनके अपमान की पीड़ा को यहाँ का जनमानस समझ रहा था और निश्चित रूप से मुगल काल में जो आक्रांताओं के द्वारा हमारे मंदिरों का ध्वस्तीकरण हुआ, कितने लोगों ने बाल रखा लिए। बाल हम तभी बनाएंगे जब भगवान राम जी का मंदिर बनेगा। किंतु ये एक विशिष्ट शक्ति थी। परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज और उनके एक साथी संत थे। दोनों लोगों ने एक संकल्प किया कि हम जहां मूल राम मंदिर है वहां राम जी को विराजमान कराएं। उन्होंने अर्धरात्रि में राम जी को वहां प्रतिष्ठापित किया। वहां पर पुलिस लगी हुई थी, किंतु उन पुलिस वालों के जो बयान हुआ सरकार में, उन्होंने एक ही बात देखी कि हमने तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला की ध्वनि सुनाई पड़ी, हमको पता ही नहीं चला कि हम किस मूर्छा अवस्था में थे। हमारी जब मूर्छा खुली तो हमने तो राम जी की आरती का दर्शन किया। इस तरह से ठाकुर जी ने अपना चमत्कार स्वयं दर्शन कराया। किंतु ये निश्चित रूप से 500 वर्ष की लंबी यात्रा हिंदू समाज की एक असह्य पीड़ा बन गई थी। स्वामी जी, कार सेवकों पर गोलियां भी चली उस वक्त, और श्री राम भगवान टेंट में थे। उस वक्त क्या हालात था वहां पर, जब कार सेवकों पर गोलियां चली, तमाम तरीके के राम आंदोलन हुए, भगवान टेंट में रहते थे, तो उस वक्त क्या हालात थे? आपने क्या अनुभव किया वहां? विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम गोली खाएंगे किंतु राम जी का मंदिर वहीं बनाएंगे। और मुलायम सिंह ने ऐसी घोषणा कर दी कि मैं ऐसी ऐसी तैयारी करूंगा कि पक्षी भी पर नहीं मार सकता। और उस समय पूरे देश के 10 दिशाओं से
लोग एक साथ अयोध्या के लिए कूच कर गए। कोई खेतों के रास्ते जा रहा है, कोई नदी के रास्ते से जा रहा है, कोई नौका के रास्ते से जा रहा है। हमने उस समय देखा कि जिस गांव में कार सेवक जाते थे वहाँ के लोग बड़े प्रेम से भोजन कराते थे, रास्ता भी बताते थे, अपनी नौका से अयोध्या पार भी कराते थे। जिस दिन ये तय हुआ कि हम बावरी ढांचे पर ध्वजा फहराएंगे, उस समय इतने लोग बंदूक लिए खड़े थे, किंतु एक अचानक कोई साधु प्रकट हुआ और वो सरकारी गाड़ी में बैठ गया और उसने कहाँ का ड्राइवर था, कौन था, वो तो ऊपर वाला जाने, और वो बेधड़क गाड़ी लेते हुए वहां तक पहुंच गया। वहां तक पहुंच गया, कार सेवकों ने ध्वजा फहरा दिया, गोली खानी पड़ी, शहीद होना पड़ा, किंतु जो पक्षी पर नहीं मार सकता इसको ध्वस्त कर दिया। हिंदू समाज ने इस बात को ध्वस्त कर दिया। आपका क्या योगदान रहा राम हम लोग जब यहाँ से प्रस्थान किए तो आगरा के पहले ट्रेन में हमको पकड़ लिया। किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, पुलिस ने पकड़ लिया तो पकड़ा क्या कारण? बोले अयोध्या की तरफ कोई जा नहीं सकता था। अच्छा, हम लोग 10 दिन तक आगरा जेल में रहे। राजस्थान के 9 विधायक भी हमारे साथ थे। रक्त से तिलक किया था कार सेवकों का। रक्त से लोग अपनी उंगली काटते थे, रक्त निकालते थे और उससे उनका तिलक हम लोग करते थे कि अपने कफन बांध के चलो और अपने को तो उस ढांचे को, कलंक को अपने को ढाना है। तो जब हम लोग सब पहुंच गए वहां पर 10 लाख कार सेवक अयोध्या में पहुंच गए और मैं वहीं नजदीक ही था, संत समाज सब था। तो 21 वर्ष के बाद है? 92 की बात, जब ढांचा टूटा, उस समय कार सेवकों ने हमको कहा, महाराज आपने रक्त से तिलक किया है, हम इसको, इस ढांचे को हम देखना नहीं चाहते। तब तक पुलिस वालों ने हमसे कहा कि महाराज हम भी इसको रखवाली करते करते थक गए हैं, आप चिंता मत करो, हम आपके ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे। जो पुलिस का हरी झंडा मिला, फिर तो कार सेवकों ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर उमा भारती, रितंबरा, हम सब लोग फिर ऊपर चढ़ते गए और पुलिस वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले हमारी नौकरी जाएगी तो जाएगी, किंतु हम किसी कार सेवक पर हाथ भी नहीं उठाएंगे। और फिर जब ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ तो ढांचा को टूट नहीं था, टूट करके 10 लाख लोगों में वहां की ईंट ही नहीं बची। हाँ, ठाकुर जी को लोगों ने उठाया, वहीं पर फटाफट एक छोटा सा मंदिर बनाया और मंदिर बना करके टेंट वेंट लगा करके और ठाकुर जी को वहां विराज